हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। तो गाइज आज मैं लेकर आ गई हूँ क्लास 12 के बायोलॉजी का मॉडल सेट 5। इसके पहले मैंने 1, 2, 3 और 4 आपको पहले वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है। आज मैं बताऊंगी 5 वाला, तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सभी को याद कर जाइए, बिकॉज आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और जितने भी क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर होते हैं इन सभी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन बता दूंगी आपको, जितने भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है। तब तक कि आप मॉडल पेपर पढ़िए और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए आज से क्लास शुरू करते हैं। देखिए इसमें आज फर्स्ट क्या प्रश्न है। इसमें 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने असूत्री विभाजन की आवश्यकता है। 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने असूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो आप जानते हैं उसमें जो विभाजन होता है जो 4 रहते हैं केंद्रक, तो आप 4 से इसमें भाग दे दीजिए। 124 में 4 एक मतलब उसमें 4 रहता है केंद्रक जो होता है, विभाजित होकर 4 हो जाता है। तो आप 4 से इसमें भाग दीजिएगा तो कितना आएगा आपका 31 आएगा ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें 4 से दीजिएगा तो 4 के 12 और फिर 4 4 1 यानी 31 आएगा, आपका राइट आंसर होगा। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। मुकुलन के द्वारा जनन किस में होता है। तो आप जानते हैं कि ईस्ट में मुकुलन के द्वारा जनन होता है। अगर ईस्ट यहाँ पर ना दे, हाइड्रा दे, तो हाइड्रा में भी मुकुलन के द्वारा जनन होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है। ऋतुस्राव चक्र किस में होता है। ऋतुस्राव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इसका राइट आंसर होगा मनुष्य, बंदर और चिंपैंजी, यानी तीनों में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इसकी क्रिया ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्या, तो मनुष्य, चिंपैंजी और बंदर। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन यानी जिसमें बाह्य निषेचन होता है जो जलीय जीव जंतु होते हैं उसमें अधिकतर होता है, यानी जिसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मेढक में आपका बाह्य निषेचन होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या बोलते हैं। तो उसे तो हम बाह्य निषेचन बोलते हैं, लेकिन इसे और भी नामों से जाना जाता है, इन विट्रो, और भीतर अंदर होने वाले को इन विवो। ऑप्शन नंबर इसका राइट ए होगा, इन विट्रो बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। भ्रूणपोष का क्या कार्य है। भ्रूणपोष जब बनता है गृह निषेचन के फलस्वरूप तो भ्रूणपोष बनता है। तो वह क्यों बनता है, तो भ्रूण को पोषण देने के लिए बनता है। जो ऊपर का कवर होता है उसे भ्रूणपोष बोला जाता है। अभी बीज जब बनता है, फल बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि भ्रूण को पोषण देने का काम करता है, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है। प्रागवीति होते हैं। प्रागवीति आपका द्विस्तरीय होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है। प्राकन हो सकते हैं। प्राकन कैसे हो सकते हैं, तो प्राकन एलर्जी कारक भी हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ कि एलर्जी कारक हो सकते हैं। अगला प्रश्न है। वायुपरागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। वायुपरागित पुष्प कैसे होते हैं, इसका राइट आंसर होगा जो वायुपरागित पुष्प होते हैं वह छोटे आकार के होते हैं और रंगहीन होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, यानी बी और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए अगला प्रश्न है। बेलिस्नेरिया में किस प्रकार का परपरागन होता है। तो बेलिस्नेरिया में जल परागन होता है, एक प्रकार का पौधा है, जल परागन इसमें होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है। बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है। तो बीजांड विकसित होकर बीज बनाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है। एनाट्रफ्स बीजांड होता है। कैसा होता है एनाट्रफ्स बीजांड, तो वह होता है उल्टा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, उल्टा होता है। अगला है। अनुन्मिल परागन वाले पौधों में निश्चित रूप से होते हैं। क्या होते हैं, तो इससे बोलते हैं हम क्लिस्टोगैमी। अनुन्मिल परागन वाले पौधे को ही क्लिस्टोगैमी बुलाया जाता है। तो इसमें हमेशा स्वपरागन होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट का, स्वपरागन होते हैं। अगला प्रश्न देखिए। ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है। ग्रेफियन पुटिका कहाँ पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेसियन पुटिका जो पाए थे वह स्तनियों के अंडाशय में पाया जाता है। नेक्स्ट है। नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो नर हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है आपका ब्रेस्ट में, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है। इनमें से कौन सी तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है। बताना है इन विट्रो जिसे एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, तो इसमें से कौन सी नहीं आती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। अंतर्गर्भाशय युक्ति पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है, भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई। भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1891 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, सहेली क्या है? सहेली क्या है? तो यह किस प्रकार का आपका गर्भ निरोधक की गोली है, या नॉन स्टेरॉइड गोली है, या मानव मादा के एक मुखी गर्भ निरोधक गोली है? तो बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी दोनों राइट होगा कि यह एक प्रकार का नॉन स्टेरॉइड गोली है और मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक गोली है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, प्रखनली शिशु एक तकनीक है जिसमें क्या किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रखनली, यानी इसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम आप सुने होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा कि इसमें अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराया जाता है और रोपित किया जाता है, यानी इसमें अंडाणु लिया जाता है और इसे कृत्रिम रूप से बाहर निषेचित कराते हैं और फिर ट्रांसफर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है? तो आप जानते हैं पुरुष में वासेक्टोमी होता है, यानी क्या पुरुष नसबंदी जिसे आम भाषा में बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक समान दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णांध है की शादी एक समान दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके होने वाले पुत्र एक एवं पुत्री में वर्णांधता की संभावना इनमें से क्या होगी? बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि 25% जो होगी वर्णांध पुत्र होंगे एवं लक्षण परिरूपी, और सभी पुत्रियां जो होगी वह साधारण दृष्टिकोण वाली होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, मेंडल ने कार्य किया। मेंडल ने किस प्रकार किया? तो आप जानते हैं मेंडल ने उद्यान मटर प्रकार किया था, जो कि बगीचे में वो बोए थे अपना मटर, उसी में उन्होंने अपना प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो क्रॉसिंग ओवर पैकेटिंग की अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर सी, क्रॉसिंग ओवर के द्वारा ही तो आपके माता पिता का गुण आप में आता है, या फिर लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन होता है तो उसमें भिन्नता पाया जाता है। आजकल तो क्रॉसिंग ओवर के द्वारा कितने हाइब्रिड जो बीज बनाए जाते हैं, तो एक क्रॉसिंग ओवर का ही परिणाम है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि पैकेटिंग की अवस्था में होता है। अगला प्रश्न है, ट्रिटिकम एसेटिवम क्या है? तो यह एक प्रकार का हेक्साफ्लोराइड है, जिसे कि गेहूं की बोला जाता है यह। अगला प्रश्न है, एक क्रस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है यह? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि यह प्रभाविता दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए, यह प्रभाविता दर्शाता है। अगला है, एक संकरण क्रस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या है? तो एक संकरण क्रस का फिनोटाइपिक होता है 3:1, और द्विसंकर बोले तो 9:3:3:1 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका मतलब द्विसंकर का होगा, और यहाँ पर तो एक संकर का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आपका। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, मनुष्य में कुल सूत्र की संख्या है? मनुष्य में किस में? तो पुरुष में। तो पुरुष में आप जानते हैं कि XY दोनों क्रोमोसोम रहते हैं, तो यानी 44 + XY होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 44 + XY होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मेंडल का नियम जो है वह व्यापक नहीं है, यानी वो ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ, फेल हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, जो कि मेंडल ने दूसरा नियम में दिया था, दूसरे नियम के रूप में। तो यह आपका उस व्यापक नियम नहीं था। आनुवांशिकता का जो नियम दिए थे उसी से वो इतना प्रसिद्ध हुए। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, अनुबंध पुनरावर्तक की विभिन्न संख्या का आकार होता है, तो उसका आकार होता है 20 से 150 kb तक। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, टोबैको मोजेक विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ निम्नलिखित में से क्या है? टोबैको मोजेक वायरस को बताना है, इसका आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो वह होता है RNA एक कुंडली। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस पाया जाता है? डीएनए में प्यूरिन बेस बताना है, तो उसमें क्या क्या पाया जाता है? तो एडेनिन और गुआनिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, डार्विन फ्यूजेस इनमें से किसका उदाहरण है? डार्विन फ्यूजेस किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुकूली विकिरण का उदाहरण है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन समजातीय संरचना नहीं है? समजातीय संरचना बताना है, इसमें से कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि कशेरुकी जो हृदय होते हैं वो मस्तिष्क होता है, वह समजात मतलब उस संरचना समजात नहीं होता है, वह एक जैसा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है? नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि उसमें जो निरंतर विविधता पाई जाती है वही आपका होगा उसका प्रजाति का, उसका जो निर्माण हो रहा है
लगातार तो उसमें विविधता पाई ही जा रही है। जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु हैं तो उसमें सभी में तो कुछ न कुछ विविधता जरूर है और जैव विविधता होना बहुत ही आवश्यक है जीवों के लिए। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है? तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन बहुत जल्द मतलब दिखाई देने लगता है? आपका ऑप्शन जो सामने है बताइए आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा कि जो व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि होने लगती है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो विषाणु का अध्ययन, विषाणु को बोलते हैं क्या? वायरस। तो वह से शुरू होगा उसे बोल दीजिए वायरोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी वायरस बोलते हैं तो वायरोलॉजी। अगला प्रश्न क्या है, पीसीआर विधि आवश्यक है? तो पीसीआर विधि का प्रयोग किया जाता है डीएनए संवर्धन में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है जुकाम यानी जो साधारण ठंडा मार देता है तो वह किसके कारण होता है? तो वह राइनो वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है कुछ रोगों को शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? कुछ ऐसे रोग होते हैं जैसे कि हम मतलब बहुत जल्दी जानने के लिए और उसके रोग का ठीक पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? क्या एलाइजा का, कल्चर का, रसायनों का या विश्लेषणात्मक का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए एलाइजा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कोकीन इनमें से किससे प्राप्त होता है? तो कोकीन प्राप्त होता है इरिथ्रोजाइलम कोका से। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत हम कैंसर का अध्ययन करते हैं और इस कैंसर को भी बुलाया जाता है ऑन्कोजिन। कैंसर का कारण है ऑन्कोजिन। तो इसका राइट आंसर होगा ए बी दोनों यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है, कुष्ठ रोग होता है? तो कुष्ठ रोग तो आपका जीवाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है? एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एसिटाबुलेरिया एक प्रकार का एकल कोशिका प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है विषाणु संक्रमित कोशिकाएं निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? जो विषाणु से संक्रमित कोशिकाएं होती है वो कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वह इंटरफेरॉन को स्रावित करती है। अगला प्रश्न है भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बस बुबोलिस होता है, आप जानते हैं, यहाँ पर दिया है बुबोलस बिबोलस। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बस इंडिकस आपका गाय का होता है वैज्ञानिक नाम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? इसमें से बताना है। तो पशुपालन के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर का जो कार्बनिक खेती है यह सम्मिलित नहीं है, जबकि मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य ये सभी सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है ईस्ट किसका प्रमुख स्रोत है? तो ईस्ट सबसे प्रमुख स्रोत है राइबोफ्लेविन का। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है? मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा जितने भी जैविक खाद होते हैं वे सभी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं? नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने के लिए सबसे मुख्य भूमिका कौन निभाता है? तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है? नॉन स्टॉक ये भी सही होगा, एनाबीना ये भी आपका सूक्ष्म जैविक खाद है। ऑप्शन नंबर सी यानी निर्हरित जिसे साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है वैसे बैक्टीरिया का समूह जो सेल्यूलोज पदार्थों पर अवायवीय वृद्धि करते हैं तथा अवायवीय आंचक संपाचित तथा पशुओं के प्रथम आमाशय में पाए जाते हैं कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिथुनोजिनन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कोलेरेला निम्न में से क्या है? कोलेरेला क्या है बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा कोलेरेला एक प्रकार का एकल कोशिका प्रोटीन है। आजकल एकल कोशिका प्रोटीन का उपयोग आपको मतलब पशु या फिर मनुष्य के आहार के रूप में किया जाता है, जैसे कि शैवाल वगैरह आ गया इसके अंतर्गत आता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है पोषक डीएनए से संबद्ध विषाणु जीनोम क्या कहलाता है? पोषक डीएनए से संबद्ध विषाणु जीनोम उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उसे बोलते हैं प्रोफाज। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बोलते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। तो इसका राइट आंसर होगा EcoRI सही है, BMSI1 ये भी सही है, HindIII ये भी सही है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ है, सभी प्रतिबंधन एंजाइम है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है?
बताना है कि किसी भी जीन की जो अन्य अभिव्यक्ति होती है किसकी द्वारा वह संपादित होती है, तो इसका राइट आंसर होगा एंटीजेंस आरएनए के द्वारा संपादित होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीक की खोज किसने की। रिकॉम्बिनेट यानी पुनर्संयोजक डीएनए। आप जानते हैं लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है डीएनए को काट देता है, लैगेज एंजाइम जोड़ता है, जिसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीक। तो इसकी खोज किसने की थी बताना है। वैज्ञानिक नाम तो ये थे आपका एस कोहन एवं एस बुअर ने। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है लेक ऑफरेन किसका प्रतिनिधि है। लेक ऑफरेन तो वो है आपका दमनकारी जीन क्रियाविधि का। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। इसमें से अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग कौन करते हैं बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा स्वापोषी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। स्वापोषी करते हैं बिकॉज स्वापोषी कौन पेड़ पौधों को बुलाते हैं। पेड़ पौधे तो सिर्फ सूर्य का प्रकाश जल ये सभी जिसकी जो कार्बन रहित है ये सभी। ऑप्शन फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है ओजोन परत किस प्रकार की किरणों से जीवमंडल की रक्षा करती है। जो ओजोन परत होती है तो किस प्रकार की किरणों से हमें रक्षा करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रा वायलेट किरणों यानी परावैंगनिक किरणों से हमें रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है कवकमूल उदाहरण है। कवकमूल किसका उदाहरण है बताना है। तो कवकमूल आपका सहजीवी संबंध का उदाहरण है। नेक्स्ट है वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा को क्या बोला जाता है। वायु के द्वारा स्थानांतरित मृदा को बोलते हैं हम इओलिन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बाघ उपभोक्ता है। बाघ कौन सा उपभोक्ता है बताना है। तो बाघ तो आपका उस श्रेणी का जीव है या द्वितीय उपभोक्ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है वायुमंडलीय आर्द्रता को किस में मापा जाता है। वायुमंडलीय आर्द्रता को किस में मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर में मापा जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता को। अगला है पारितंत्र की दो वनस्पतियों के बीच का संक्रमण भाग कहलाता है। क्या बोलते हैं उसे। तो उसे बोलते हैं इकोटोन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा है। तो वो मृदा आपका दोमट है जिसे दोमट मिट्टी बोला जाता है। इसे हम जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है इनमें से कौन भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है बताना है। हॉट स्पॉट तो पूरे विश्व में आपका 34 है और भारत में 2 है। तो ये बताना है इसमें से कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट। एक होता है पूर्वी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है डोडो है या डोडो क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा कि डोडो एक प्रकार का क्या है यह विलुप्त प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि जो कि विलुप्त हो गया है। अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई। तो यह हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है बायोगैस में होते हैं। बायोगैस में क्या होता है CO2 H2S CH4 या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा कि इनमें से सभी होते हैं बायोगैस में। ऑप्शन नंबर ए बी और सी यानी इनमें से सभी होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है निम्नलिखित में से कौन जैव आवर्तीकरण का कारण किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा DDT को माना जाता है जैव आवर्तीकरण कारण। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है और लास्ट है आपका निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें से बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा नाइट्रोजन जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस सभी आप प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर जाइएगा बिकॉज आपका एग्जाम तो नज़दीक है ही और बहुत सारी तैयारी भी करनी है बहुत सारे सब्जेक्ट भी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।